अनम्यूट तो शायद। अच्छा ठीक है, ओके। स्याही बने समंदर, चाहे जंगल बने कलम, धरती बने दवात, चाहे कागज बने गगन, तीनों जहान चाहे, तीनों जहान चाहे शब्दों से भर जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। सागर को गागर में कैसे समाओ, सूरज को कैसे दीपक दिखाओ, तुझसा कहाँ कोई जग में है पूजा, महिमा तेरी कैसे गीतों में गाओ, तेरे गुणों का बाबा, हे तेरे गुणों का बाबा वर्णन किया न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। ओम शांति। अभी हम सभी ने स्मृति दिवस और समर्थि दिवस मनाया, और उसमें बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई, और एक बात बाबा ने अंडरलाइन भी कराई कि बच्चे, संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। थोड़े समय में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट पेपर जो होगा वो अचानक होगा। तो आज भी हम लोग बाबा की जो 18 जनवरी की मुरली 1990 में चली है, उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, देखते हैं इसमें बाबा ने हमें क्या प्रेरणाएं दी है। ध्यान से सुनेंगे सभी। बाबा कह रहे हैं, आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। जो हम बच्चों ने बाबा के प्रति अपना स्नेह प्रकट किया, तो बाबा रिटर्न में हमको वरदान दे रहे हैं। कौन सा? सदा समीप भाव, समर्थ भाव, सदा संपन्न, संतुष्ट भाव। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन हैं, क्योंकि ऐसा दिन होता है ना, तो सारे भाई बहन जुड़ते हैं बाबा के संदेश को सुनने के लिए, भी मुरली को सुनने के लिए, और सारा दिन भर उसकी याद में तल्लीन भी रहते हैं। तो बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन दे, हम भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। पालना करने वाली माँ का स्वतः है, रहता ही है। तो आज ब्रह्मा माँ एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में माता पिता के सिवाय और कोई नहीं है। सब बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं,
अगर कहाँ रोकते भी हैं तो मात पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। बाबा के पास बैठते हैं, बाबा के सामने में जाते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं, तो फिर से हमें बाबा के स्नेह का हाथ अपने सिर पर महसूस होता है और वो समर्थ बनाए हमें आगे बढ़ा देता है। आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे। आज का दिवस विशेष सूर्य समान आज का दिवस विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया और विल की, ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की अर्थात पावर्स दी। आज के दिवस नैनो द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने विशेष बच्चों को सॉरी हैंडल करने में दिक्कत आ रही है, सॉरी वेरी सॉरी। ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने वो सर्व शक्तियों की विल की और विल पावर्स दी। आज के दिवस नैनो द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन शोज फादर की विशेष सौगात दी। आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावनहार बाप के साथी बने, करनहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार मात पिता साथी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। क्या रीति परिवर्तन की कि ऊपर से बाबा ने साकाश देना शुरू किया और सेवा की जो गति थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन निवासी बने। किस लिए? बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ते रूप से उड़ाने के लिए। इतना श्रेष्ठ महत्व का ये विशेष दिवस है। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं है, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नोंदा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए, सहयोगी बने। ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। सेवा के प्रति सन शोज फादर के गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवाएं आरंभ हो गई, क्योंकि इतने सारे बच्चे अब रिस्पॉन्सिबल बन गए। पहले ब्रह्मा बाबा रिस्पॉन्सिबल थे, अब जब ब्रह्मा बाबा ऊपर वतन में चले गए तो बच्चों को लगा कि अब हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जब बाबा ने बच्चों को ये सौगात दी सन शोज फादर, तो उससे विहंग मार्ग की सेवाएं आरंभ हुई। यह गिफ्ट सेवा के लिफ्ट बन गई, परिवर्तन हुआ ना। अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम्स बनाते हो। ये सीन आज हम लोग देखते हैं ना, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चल आप स्वयं भी वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दुनिया में दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे, अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे। अभी ये टाइम है ना, लोग कहते हैं कि आप आओ, आपसे बढ़ के कौन वीआईपी हो सकता है, आप आकर के भाषण करो, आप चीफ गेस्ट बनो। तो ये आज समय हमें दिखाई पड़ रहा है। आपकी मिन्नतें करेंगे, मेहनत आप नहीं करेंगे, वे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ।
अभी रिसेंटली एक धर्म आत्माओं का सम्मेलन था जिसमें ऑल इंडिया लेवल के विशेष सारे धर्म नेता आए हुए थे। तो उस समय ब्रह्मा कुमारी इसको उसमें नहीं था। तो सब लोगों ने सजेस्ट किया कि इसमें ब्रह्मा कुमारी इसका होना बहुत जरूरी है। तो फिर निमंत्रण आया और गए। और सबको ब्रह्मा कुमारी इसका ही संदेश अच्छा लगता है क्योंकि सॉलिड बोलते हैं। तो बाबा ने वही बात कही है कि आपसे मिन्नत करेंगे, मेहनत करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों के कहने पर हम आपको बुला रहे हैं। तभी प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबकी अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगी। वह ज्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नजर बाप तरफ जाना, देखो ये बात अंडरलाइन करने की है कि वह ज्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्ष होना और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। हम सोचते हैं ना विनाश कब होगा, तो इसमें एक विनाश की पॉइंट भी समाई हुई है कि जैसे ही लोगों का अटेंशन कि हाँ ये लोग सत्य संदेश देते हैं, भगवान का देते हैं, तो उस समय बाबा ने कहा पर ये ज्यादा समय नहीं चलेगी ये बात। उसी समय ऑटोमेटिकली प्रत्यक्षता होना और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। ये ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी और बच्चों का पश्चाताप बाबा देख नहीं सकते हैं, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। यही होता है ना, सीन बदल जाती है। जब कोई सीन हमसे नहीं देखी जाती हम उठकर चले जाते हैं। तो यहाँ बाबा कहते हैं सब कुछ बदल जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन। बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप हमसे छुट्टी तो लेकर के जाते ना, तो क्या आप छुट्टी देते? नहीं देते ना, तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते थे। इसलिए ब्लड कनेक्शन से पद्मा गुणा ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था क्योंकि हमारा बहुत आत्मिक कनेक्शन था, आत्मीयता थी। ब्रह्मा बाबा के साथ इतने समय से बच्चे जुड़े हुए थे, तो फिर छुट्टी कैसे देते? तो ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था या स्नेह के बंधन में जाना था। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा। और बांधा कितने टाइम में? समय होता तो और पाठ बजा लेते। इसलिए घड़ी का खेल हो गया। बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। इनको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। ऐसा है ना, जब वहां ड्रामा वहां है तो कोई संकल्प उठ नहीं सकता है। फुल स्टॉप लगा दिया ना। नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हो रहा है। लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगा ना, पीछे भल क्वेश्चन कितने भी उठे लेकिन उस घड़ी नहीं उठे। तो वहां ड्रामा वहां कहेंगे ना। बाबा बाबा कह बुलाया भी पीछे, पहले नहीं बुलाया। यह ड्रामा की विचित्र नोंद होनी ही थी। उस समय तो सब अवाक रह गए कि अचानक क्या हो गया और सब चीजों को समेटने लगे। लेकिन बाद में जब व्यक्ति निश्चिंत होता है, जब दैवी परिवार निश्चिंत हुआ और सारी कारोबार पूरी हो गई तो सबके मन में संकल्प चलने लगे। परिवर्तनशील ड्रामा को भी परिवर्तन कर देता है। परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा की दूसरी मुरली है 18 जनवरी 91 की। ये छोटी मुरली थी इसलिए दूसरी पढ़ रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न सर्व को सहयोग दो। आज समर्थ बाप अपने समर्थी स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश एवं विदेश के सर्व बच्चे स्मृति दिवस मना रहे हैं। ये इस दिन की विशेषता है।
कि देखो पहली मुरली में भी बाबा ने सबको याद किया और इसमें भी बाबा याद कर रहे हैं। आज का स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तभी ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने, तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। तभी दिखाते हैं न, कल्प वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा बाप के साथ सारे बाबा के बच्चे जो आदि रतन है वो बैठे हुए हैं। स्मृति दिवस कहते हो तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया, वह ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाप ने स्मृतियां दिलाई है वह सर्व स्मृतियां स्मृति में आई। आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृतियां दिलाई हैं याद है। अमृत वेले से लेकर रात तक भी सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएंगी। लंबी लिस्ट है ना। स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है लेकिन रियलाइज करते हो, इसलिए कहते ही हो स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं। वर्तमान समय संगम पर हम स्मृति स्वरूप आत्माएं बनती हैं। तो क्या क्या स्मृतियां अनुभव की हैं, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो। ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए। कितने नाम होंगे, विस्तार है ना। एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बनकर अनुभव करो। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, मैं कौन सी आत्मा हूँ ये रिपीट नहीं करना, लेकिन बाबा ने कहा उसको अनुभव में लाओ। जैसे मानो हम कहते मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो मेरा हर कर्म और कर्तव्य विश्व कल्याण के प्रति होना चाहिए। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रत्न नाम की स्मृति दिलाते हैं। बाप के नैनों के नूर, नूर की क्या विशेषता होती है, नूर का कर्तव्य क्या होता है, नूर की शक्ति क्या होती है, ऐसी अनुभूतियां करो अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। इसी प्रकार हरेक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। ये एक दृष्टांत रूप सुनाया। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियां कितनी हैं। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं, जो बाप के रूप में ब्राह्मणों के रूप हैं, उन सभी रूपों के स्मृति की अनुभूति करो। नाम रूप गुण अनादि आदि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे ही कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो, उन कर्तव्यों की स्मृति को इमर्श करो। 5वीं बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई है। देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई। अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई। जीने की कला अच्छी रीति से आ गई है ना। दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है और आप ब्राह्मण सुख में खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है। तो स्मृति दिवस अर्थात सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। स्मृति दिवस अर्थात सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना।
इस स्मृति दिवस पर दुनिया के समान आप सभी यह शब्द नहीं कहते कि ऐसे हमारा ब्रह्मा बाप था, उन्होंने ये कहा था, ये किया था। दुनिया वाले था करते हैं और दुख की लहर फैलाते हैं, लेकिन आप ब्राह्मणों की यह विशेषता है। आप कहेंगे अब भी साथ है, साथ का अनुभव करते हैं। तो आप लोगों में यह विशेषता है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाप चले गए, जो वायदा किया है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगर आदि आत्मा भी वायदा नहीं निभाए तो कौन वायदा निभाएगा? सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई है। आप सभी का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बना है। ब्रह्मा बाबा बने ना, जब ऊपर में संदेशी ने देखा और आकर के नीचे समाचार सुनाया, तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर जाकर उनका परिचय पूछ लेना। और परिचय में उन्होंने ये सुनाया कि ये आपका ही संपूर्ण स्वरूप है। सर्व बच्चों की पालना अभी ब्रह्मा बाबा के द्वारा हो रही है, इसलिए ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कहलाते हो, समझा? स्मृति दिवस का क्या महत्व है? इन स्मृतियों में सदा ही लवलीन रहो। इसको ही कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया। इसी समान शब्द को लोगों ने समाना शब्द कह दिया है। हमने समान शब्द का अनुभव किया बाबा के साथ स्थिति का, तो लोगों ने समाना शब्द कह दिया है। आत्मा परमात्मा में समा नहीं जाती है, लेकिन बाप समान बनती है। सभी बच्चों ने अपने अपने नाम से स्मृति दिवस की याद भेजी है। कई संदेश बनकर याद प्यार ले आए और हर एक कहता है मेरी खास याद देना। तो एक एक को अलग याद पत्र लिखने की बजाय दिल से पत्र लिख रहे हैं। हर एक के दिल का प्यार बाप दादा के नैनों में, दिल में समाया हुआ है। और अब विशेष समाया है। खास याद करने वालों को बाप दादा खास अब भी इमर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। हर एक के दिल के उमंग और दिल की रूह रिहान, दिल के हाल चाल दिलाराम बाप के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो। तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। सेवा में सदा साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती है। कितनी बार यह समाचार भी सुना होगा। नया समाचार है क्या? नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समर्थ रहे। जो होना है वह हो रहा है, इसलिए क्या होगा यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता है। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो, तो क्या परिवर्तन को नहीं जानते हो? घबराते तो नहीं हो ना? ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है। घबराने की तो इसमें कोई आप सबका कर्तव्य है अपनी शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। सामने ही आपके भाई बहन हैं, तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनो। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग, उन्हों को शांति का सही में निकाल शांति का सहयोग दो। यह आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य, समझा? अच्छा, सर्वस्मृति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाली आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथी समीप आत्माओं को सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को
सदा नथिंग न्यू पाठ को सहज स्वरूप में लाने वाले, सदा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को सहयोग देने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। तो ये रही बाबा की मुरली, जिसमें बाबा ने हमें बहुत अच्छे अच्छे पाठ पढ़ाए और बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप सुसमर्थी स्वरूप बनना माना क्या। तो अभी हम इन्हीं बातों को स्मृति में रखते हुए बाबा की याद में बैठते हैं। मैं आपको कुछ विचार दूंगी, आप उन विचारों को अपने आप को देना और देने के पश्चात उसको रियलाइज करना। चलो सभी चलते हैं बाबा के पास। सभी स्वयं को याद दिलाएं, हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा पिताश्री अव्यक्त हुए स्मृति स्वरूप के द्वारा उन्होंने समर्थी स्वरूप को प्राप्त किया। और हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। तो मुझे भी रखना है, अपने आप को सूक्ष्म वतन में बाबा के पास एकदम फरिश्ता स्वरूप, अब अपने फरिश्ता स्वरूप को भी सामने लाएं। कंपेयर करें बाबा के साथ। पूछें अपने आप से, मुझे स्वयं को कहाँ पर परिवर्तन करने की जरूरत है। अपनी मनसा शक्ति को देखें। मेरी मनसा कहाँ तक पावरफुल बनी है। क्या मुझे चलते फिरते ये एहसास होता है कि सब कुछ बाबा का है, सारा विश्व मेरा है। विश्व कल्याण के संकल्प
कहाँ तक मुझ में रहते हैं, कहाँ तक मुझे स्मृति रहती है पूजन करते हुए कि हम विश्व कल्याणार्थ पूजन कर रहे हैं। मेरा घर बाबा का घर है। सर्वात्माओं का इसमें स्वागत है। स्मृति स्वरूप को बढ़ाएं। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाबा आप मुझे कितना प्यार करते हो। मुझे आज आपने कितनी सौगातें दी हैं। आप स्वयं छुप गए और मुझ आत्मा को सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। परंतु अभी भी हम अभी भी आपके हाथ और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा के सामने अपने आप को लाएं। वतन में और दृष्टि लें बाबा से। ताकि मैं आत्मा निर्विकारी बन जाऊं। महसूस करें मेरे एक एक अंगों पर मस्तक पर बहुत पावरफुल किरणें बाबा से मिल रही है। और मैं आत्मा
एकदम पावरफुल महसूस कर रही हूँ। बाबा की दृष्टि से मेरे नयन कमल नयन बनते चले जा रहे हैं। इन पावरफुल नयनों के द्वारा सारे विश्व को साकाश दें। इमर्श करें सारे विश्व को वर्ल्ड ग्लोब के रूप में। वाइब्रेशंस दें सर्व राजनेताओं को, जो लेवता बन गए हैं, भिखारी बन गए हैं। समझाएंगे आपका पिता आ चुका है। आप मुझसे अपना वर्षा ले लो। साथ साथ लेना और साथ साथ देना। जिम्मेवार आत्माओं का कर्तव्य है। महसूस करें बाबा की किरणें मेरे सारे चेहरे पर पड़ रही है। और मैं आत्मा बाबा से प्राप्त शक्ति को सारे विश्व की आत्माओं को ट्रांसफर कर रही हूँ। धर्म नेताओं को विमर्श करें। अब शांति के भिखारी भी बैठे हैं।
शांति की इच्छा रखते हैं। एक दिन आएगा, सारे बाबा के घर में आएंगे और फिर प्रत्यक्षता का दरवाजा खुलेगा। लोग पश्चाताप की लाइन में खड़े होंगे और हम वाह बाबा वाह, कमाल है, हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं। ये दृश्य कुछ ऐसा ही होगा जैसे किसी बच्चे के माँ बाप विदेश जाते हैं या बच्चा विदेश जाता है। माँ बाप उसे छोड़ने के लिए जाते हैं, तो माँ बाप से बच्चे की जुदाई देखी नहीं जाती और बच्चा भी भाव विभोर हो जाता है। इसी प्रकार बाबा से भी उस समय बच्चों को पश्चाताप में देखा नहीं जाएगा। और ड्रामा की सीन बदल जाएगी। विज्ञान वेताओं को सामने मर्ज करें। सब तैयार बैठे हैं। कब ऑर्डर मिले और हम अपना कार्य शुरू करें। साकाश दें। कार्य शुरू होने से पहले वाइब्रेशंस दें उन्हें। मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। आप क्या कर रहे हो? आप भी प्रभु से अंजलि ले लो। भगवान सृष्टि पर आ चुका है।
अपने को आत्मा निश्चय करो। अपना वरदानी हस्त सभी उनके ऊपर रखें। सारे भक्त जो हमें पुकार रहे हैं, मनसा के द्वारा सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। दाता स्वरूप बनाकर भक्तों की आश पूरी करें। स्मृति दिलाएं, मैं दाता हूँ। दाता अर्थात देने वाला। दाता अर्थात देने वाला, सदा देने वाला। जो भक्तों को चाहिए। वह उन्हें दें। स्वयं से बातें करें। ये आत्मन अब जागने की वेला है। भीतर से गहराई से कनेक्ट होने का समय है। उठो, जागो। और सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाबा व्यक्त हुए। आपको प्रत्यक्ष करने के लिए। पूछिए अपने आप से, हमने क्या कुछ किया है?
कहाँ तक अपनी जवाबदारी निभाई है। ए मन तू जाग जा, गफलत मत कर। अब जागने का समय है। शांति। बनने की दिल में
तुमने